स्टार्ट करते हैं ग्राफ। ठीक है, बेसिक से लेकर के पूरा जितना IIT में यूज होता है ना, तो बेसिक ग्राफ जितना अभी तक 9th-10th वगैरह में नहीं भी पढ़े हैं ग्राफ, वो भी क्लियर हो जाएगा इससे देखने से। बेसिक ग्राफ पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सारे ग्राफ को लिखिएगा, नोटबुक निकालिएगा, हेडिंग दीजिएगा ग्राफ, ग्राफ्स। इसमें देखते हैं स्ट्रेट लाइन का जो है जनरल इक्वेशन क्या होता है। लिखिएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये तो चैप्टर का नाम हो गया, यहाँ से लिखिए जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें देखते हैं, लिखिएगा द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, where a, b and c are constant। ठीक है, कहता है जनरल इक्वेशन जो होता है उसका ऐसा फॉर्म होना चाहिए। ऐसा फॉर्म अगर है तो उस ग्राफ को क्या कहेंगे, जो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, ऐसा फॉर्म अगर दिया हुआ है, सॉरी ग्राफ नहीं, अगर ऐसा फॉर्म दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 अगर दिया हुआ है, उस इक्वेशन को देख करके बता सकते हैं ये जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यहाँ पे a हो गया, b हो गया, c, ये जो है क्या है, कांस्टेंट है। अब हो सकता है ऐसा फॉर्म या तो डायरेक्ट हो, ठीक, या तो इनडायरेक्ट हो। अब देखते हैं a और b जो है वो एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, दोनों जो है वो एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। दोनों अगर एक साथ 0 हो जाएगा, दोनों अगर एक साथ 0 हो जाएगा तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही नहीं रह जाएगा। देखिए करते हैं, इधर दोनों को एक साथ 0 करते हैं तो क्या होगा, देखिए दोनों को अगर एक साथ 0 करते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a और b दोनों को एक साथ 0 करते हैं तो ये क्या होगा, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस c इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अब प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0। और c तो क्या क्या है, कुछ कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट जो है वो 0 के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर रखते हैं, अगर वो 0 ले लेंगे तभी होगा 0 के बराबर। अब देखिए a बराबर 1 लेते हैं, सॉरी a बराबर 0 लेते हैं, ठीक है, एंड b बराबर 0 लेते हैं, a बराबर 0, b बराबर 0 एंड c बराबर 2 लेते हैं, और इसमें पुट करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है ना, इसमें पुट करते हैं तो क्या होगा, 0x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये देखिए इधर तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, 2, ये 2 जो होता है 0 के बराबर होता है, कभी भी नहीं होता है, ये क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसी कारण कह रहा है स्ट्रेट लाइन में ये x का वेरिएबल, सॉरी x जो वेरिएबल है और y जो वेरिएबल है, इसका ये जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। एक टाइम में एक 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल लेकर के देखते हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को। देखिए अगर है y बराबर 2x, बताना है ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं। ठीक है, ये इक्वेशन है, इधर बताना है स्ट्रेट लाइन है क्या नहीं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी में देखिए पुट करते हैं इसको जो है देखते हैं, ये जो है ये इक्वेशन ये इस फॉर्म में है इस फॉर्म में या नहीं है, वो देखते हैं। इसको इधर ला, y माइनस 2x इक्वल टू 0, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, इसको फिर साइड कर लेते हैं, माइनस 2x प्लस y, ठीक है, c की जगह क्या देते हैं, प्लस 0 इक्वल टू 0। आ गया नहीं इस फॉर्म में, बताइए, ये आ गया, ये भी हो गया। अगर लिखते x बराबर
x बराबर 4। अब चेक करते हैं x बराबर 4, ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन है या फिर नहीं। इधर लाएंगे तो क्या होगा, -4 इक्वल टू 0। हमको किस फॉर्म में लाना है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए इस फॉर्म में लाना है। तो अब देखिए यहाँ पे करते हैं, इसको लाते हैं इधर, तो क्या होगा इसमें x -4, ये तो c वाला, इधर क्या होगा प्लस y के जगह पे 0 इंटू वाई कर लेते हैं इधर 4 इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब y इक्वल्स टू 2, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। इसको भी अगर लाएंगे तो क्या होगा, इसी में देखिए ax, इसको इधर लाते हैं तो y -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ax प्लस यहाँ पे जो है इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको जो है क्या करते हैं, 0 करते हैं, क्योंकि ये वाला टर्म है ही नहीं। y की जगह पर 1 ले लेते हैं और c की जगह पर क्या है -2 इक्वल टू 0। ये भी क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब ग्राफ देखते हैं स्ट्रेट लाइन का, लिखिएगा ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखते हैं जब क्या हो, पहला केस देखते हैं, केस 1 लिखिएगा, जब क्या हो पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल होगा ना, तब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखते हैं क्या होगा। ठीक है, x इक्वल टू अगर a है, ठीक, a अगर पॉजिटिव है, x इक्वल टू a है, a अगर पॉजिटिव है, ठीक है, देन ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस में पैरेलल होगा। देखिए y एक्सिस के पैरेलल ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। मैथमेटिक्स में ये फिक्स होता है, इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस। अब क्या कर रहा है, x बराबर a, ये तो है क्या होगा पैरेलल टू y एक्सिस। अब y एक्सिस के पैरेलल इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ये क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इधर ही होता है ना, एंड लाइज, ठीक है, लेफ्ट साइड, राइट साइड फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, ये ग्राफ जो होगा, ये ग्राफ x इक्वल टू a का ग्राफ जो होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ठीक है, अब y एक्सिस के पैरेलल इधर होगा या इधर होगा, यहाँ पे क्या a का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इधर ही ना पॉजिटिव होगा, इधर ही ना पॉजिटिव होगा। तो क्या करते हैं उसको, राइट y एक्सिस के राइट में होगा ग्राफ। ठीक है, y एक्सिस के राइट में होगा। क्या कर रहा है, पहला केस क्या देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कब देख रहे हैं, जब ग्राफ वो क्या हो y एक्सिस के पैरेलल हो, यानी x बराबर a का ग्राफ बताना है हमको जब a का वैल्यू क्या हो पॉजिटिव हो। तो वो ग्राफ जो होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा और y एक्सिस से राइट साइड होगा, या फिर बोल सकते हैं ओरिजिन के, यहाँ पे ओरिजिन है ना, ओरिजिन के राइट साइड होगा। ठीक है, एग्जांपल लेकर के देखते हैं। देखिए ग्राफ खींचना है x इक्वल टू 4 का। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के जो पैरेलल है उसका ग्राफ देखिए। अगर रहे पहला क्वेश्चन x बराबर 4 का ग्राफ खींचना है, ठीक है, तो ये जो होगा एक्स वाई प्लेन में होगा, एक्स एक्सिस इधर होगा, y एक्सिस इधर। इसमें क्या नहीं है, जो नहीं है उसके पैरेलल होगा, y नहीं है। पहले तो देख लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में इक्वेशन को फॉलो करता है या नहीं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको लिखते हैं। इसको तो देखें अभी तुरंत, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, क्या होगा x माइनस 4 इक्वल टू 0।
ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो एक्स प्लस इसके जगह पे वाई देते हैं, -4 इक्वल टू 0। इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ये पार्ट खत्म हो जाएगा और ये पार्ट बच जाएगा। अब क्या कर रहा है, x इक्वल टू 4 का ग्राफ हमको देखना है, क्या नहीं है, y नहीं है। यहाँ पे 0 है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे है, ठीक है। इधर भी -1 -2, इधर तो माइनस में होगा, हमको क्या चाहिए 4। यहाँ पे क्या नहीं है, पैरेलल टू वो x, यही होगा। ये ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ जो हो गया x बराबर 4, यानी इस लाइन पे पूरा x बराबर 4 मिलेगा, ठीक है। अगला क्लास में जो है इससे आगे का केस देखेंगे, ठीक है।